माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हर साल तहसील हजरो गुरगुश्ती मस्किनाबाद शिनका मलिक माला नरतोपा गिरदनवा छछ में महंगाई अरूज पर पहुँच जाती है, जिसमें एशियाई खुर्द नोश मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियाँ, फल, बीफ गोश्त, मुर्गी का गोश्त, छोटा गोश्त कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। अज़म म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से दुकानदारों को सरकारी रेट लेस तो दी जाती है, लेकिन दुकानदार हज़रात सरकारी रेट लेस को छुपाकर अपने मनमाने रेट लगाकर महंगे दामों में खुर्दनोश सब्जियां, फल वगैरह फरोख्त करते हैं। सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने कहा कि क्योंकि मुसलमानों का ये वसीला है कि जब भी रमज़ान आता है तो ये एक के बजाय दो, दो के बजाय तीन। अब आप जहाँ पे भी चले जाएं, किसी चीज़ का भी आप मालूम करें तो अगर लिस्ट पे वो 500 रुपये है तो ये 600-700 रुपये से कम नहीं देंगे। जब बात आप करें तो वो कहते हैं कि यार ये वो तो पीछे से ऐसा आ रहा है, वो पीछे से ऐसा कर रहे हैं, ये आप वहाँ से ले लें। दीगर ममालिक में भी यही सिस्टम रहता है या पाकिस्तान में ये है? नहीं, हमारे यहाँ जो है ना इंशाल्लाह जब भी उनका कोई ऐसा दिन आता है तो वो चीज़ों को आधा कर देते हैं। अगर कोई ख़रीद से बाहर हो जाती है तो उनको लोगों ने जगह जगह पर स्टॉल लगाए, वो फ्री में बांटते हैं लोगों के देने। ये एक मुसलमान ही है, ये क्या करते हैं 500 की चीज़ 1000 पे बेचते हैं, बोले अल्लाह अल्लाह जल्दी करो मेरा नमाज का टाइम हो गया, इमाम चले जाएगा। ये तो इनको ये समझ रहे हैं कि सीज़न है हमारा, ये तो हमारे इनका सीज़न है, ये तो मुसलमान कहलाने के हम तो बस तफार। ये तो मैं नहीं कहता, ये तो छोरे हैं। कसाई तो एक बाकरा है और एक बड़े गोश्त वाला है। ये बड़े गोश्त और बाकरे वाले दोनों इकट्ठे ही हैं, मिक्स कर दीजिए। मिक्स है। हाँ, इनसे आप कुछ तवक्को भी नहीं रखें। इसीलिए तो हमारे दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं, इसीलिए तो हमारा दिन ब दिन ऊपर से बजाय नीचे जा रहे हैं। तो ये क्या है, हर लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, माशरती लिहाज से, हर लिहाज से ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा सब बंदे ने अपने साहब है, कोई बंदा भी है अपने साहब बेचना, दुकानदार है कि रेडी वाला कि कोई बंदा भी है, उसमें आप कोई किसी पूछने वाला नहीं, कोई कुछने वाला नहीं है ना। और रोड अनूप बंद होने जी, जिथे गड्डी आनी उसे कला छोड़ लें जी, किसी यहाँ भी कोई परवाह नहीं जी। गरीब बंदा हर जगह पिसना पे जी, हर चीज़ उस गलती हर मौजूदा गरीब बंदे यहाँ जिथे भी हैं तो गुनी है मेहरबानी करके ना बड़े रहा ये आखना चाहना वा यार गरीब वास्ते कुछ सोचो। ये जरा भी आना था पुते आना था आना मैं जगह छोड़ता हूँ किसी भी कुछ नहीं किया। ये हूँ महंगाई है कोई की क्या रहा जी, गरीब बंदा की करे, खजूरा खड़े केड़ी चीज़ें खड़े, गरीब बंदे से तब वो खा जी। मेहरबानी जी बाट बड़े कि क्या क्या चीज़ें जो इस वक्त महंगी दामों फरोख्त हो रही हैं? सारी चीज़ें महंगे दामों पर बेचते हैं जी, क्या उन्हें की नहीं ना ब्या दालियाँ चीनियाँ सब्जी फ्रूट कुछ भी नहीं बाकी नहीं ना जी। ये सारी चीज़ें जरा आधा गरीब आवाम नहीं पहुँच तो बहुत वटिया दूर हो गया पे, बहुत वटी महंगाई हुई पई है जी। क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें महंगाई में क्या क्या है? गोश्त महंगा जी, सब्जी है, फल सारे महंगे जी। तब कोई भी चीज़ जड़ी चीज़ भी जी, तब कोई भी गरीब बंदा नहीं कहना है। माह रमज़ान मुबारक शुरू होते ही ये जो महंगाई का जेन है ये बोतल से बाहर आ गया है। गरीब मुतवस्सित तबका जो दिहाड़ी है उसकी अप्रोच से जो चीज़ें बाहर हैं वो इन चीज़ों को अप्रोच नहीं कर सकता। सब्ज़ी देख लें, गोश्त देख लें या फ्रूट देख लें, तो गरीब बंदा क्या करेगा? जो 300-400 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी पे काम करता है वो रमज़ान के वक्त अफ्तारी के टाइम कौन सी चीज़ें लेके जाए ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाट सके। और मैं तो वक्त हाकम और वक्त बाला से यही अपील करना चाहता हूँ कि चेक एंड बैलेंस का मयार होना चाहिए और कम अज़ कम माह मुक़द्दस में गरीबों पर करम किया जाए, उन पर मेहरबानी की जाए और रेट लिस्टें चेक करके आसानियाँ पैदा की जाएँ ताकि यह रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना हम खुश हजूरी से गुजार सकें। मैं अपने इलाका छाछ के तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक। और उसके बाद मैं भी देख रहा हूँ हालात ऐसे बने हुए हैं कि गरीब बंदा, गरीब क्या जो दिहाड़ी लगाने वाला बंदा है तो उसका तो बहुत ही मुश्किल से गुजारा होता है। बस ये तो अल्लाह मियाँ उसका निज़ाम चला रहा है, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। तो बाकी मैं अपने तमाम दुकानदार भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मैं पहले फ़ारन में होता था तो मैं देखता था कि जब उनका कोई ऐसा त्यौहार आ जाता था तो वो डिस्काउंटें लगा देते थे। तो यहाँ इसके बरअक्स से उलट है कि यहाँ रमज़ान मुबारक आता है तो चीज़ें दुगनी नहीं तो कम अज़ कम एक गुना तो ज़्यादा उनके रेट बढ़ा देते हैं। तो मेरा दुकानदार भाइयों से भी रिक्वेस्ट है और उनसे ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो अपने रेट चेक करें और इस एक महीने में
रेट कम कर देना। तो दूसरा ये इंतज़ामिया से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये यार चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि जो रेट हुकूमत दे रही है उस रेट पे चीज़ें बिकती नहीं हैं। तो आप इन दुकानदारों से भी मिल लें कि दुकानदार क्या कहते हैं, कि आया कि उनकी ख़रीद नहीं है उस रेट पे बेचने की, अगर ख़रीद नहीं है तो फिर वो ऊपर जाके, ये इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि ऊपर जाके जो उनकी जहाँ से वो चीज़ें ख़रीदते हैं वहाँ जाके वो मैं तो उसको कहता हूँ क्रैक डाउन करें कि क्यों नहीं इस एक महीने भी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। नहीं, अगर सस्ती नहीं हो रही हैं तो जो रोज़ों से पहले चीज़ जिस रेट पे मिलती थी कम से कम उस पर मिलनी चाहिए, उस रेट पे भी नहीं मिल रही हैं। आज सब्जी फल और खासकर दालें जो हैं वो महंगे दामों पर फरोख्त, क्या समझ रहे हैं? मैं इसमें इंतज़ामिया से फिर दोबारा कहता हूँ कि ये आप एक सिस्टम ऐसा बनाएं चेक एंड बैलेंस का कि कोई बंदा भी रेट से ऊपर ना बेच सके। अगर वो रेट से ऊपर उसकी कोई बेचना मजबूरी है, जैसे अभी मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि जी ये हमारी ख़रीद नहीं है, तो जो ख़रीद नहीं है तो फिर इंतज़ामिया को चाहिए कि जिस जगह होलसेल मार्केट है वहाँ वो क्रैक डाउन करें कि क्यों नहीं इन दुकानदारों को सस्ती चीज़ें मिल रही, ताकि ये, क्योंकि वो भी जो दुकानदार रेहड़ी बान है या कोई दुकान सब्ज़ी की है या किराना की है, तो वो भी उन्होंने अपना घर चलाना है। उनको अगर इस रेट पे चीज़ें मिल रही हैं तो फिर आगे वो चीज़ें महंगी बेचते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन होना चाहिए। और अगर उनको चीज़ें पीछे से अगर महंगी मिल रही हैं तो जिस होलसेल मार्केट से या होलसेल सब्ज़ी की कोई मंडी है वहाँ से क्रैक डाउन का आगाज़ किया जाए और इस रमज़ान मुबारक में चीज़ें मुनासिब रेट पे मिलनी चाहिए। कोई चीज़ कंट्रोल में है ही नहीं, कोई अभी तक तो कोई निज़ाम सीधा ही नहीं हुआ। मैं सुबह 8 बजे, मेरा जो मसला है मैं वो बयान करूँ, मैं सुबह 8 बजे अस्पताल आया था, बच्चे को ले गए मैं अस्पताल आया था, तो 8 बजे का अभी मेरा नंबर आया है। अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और डॉक्टर के पास गया हूँ, उसने दवाई लिखी है, मैं स्टोर पे गया हूँ तो बोलते हैं स्टोर में दवाई नहीं। तो मसला तो अभी सारा बिगड़ा हुआ है, हुकूमत का, महंगाई का भी है सही हाल। महंगाई में क्या क्या चीज़ें जो है इस प्रकार अरूज पे हैं? प्याज अरूज पे हैं, फ्रूट अरूज पे है, और सब्जियां जो हैं वो बैंगन जो कदे भी नहीं खाते वो भी 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं। एक ही दुकान पे 180 रुपये खरबूजा है, दूसरी साथ वाली दुकान पे 250 रुपये खरबूजा है। चेक एंड बैलेंस कहाँ है? कोई महंगाई कौन कर रहा है? महंगाई कौन कर रहा है? महंगाई हमारे जो है ना ज़ख़ीरा अंदोज़ यही कर रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में कौन है? ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मैं ताजरों का नाम लूँ तो एक ताजर तो नहीं ना, बाकी भी बड़े बड़े लोग हैं जो सारे मिलावट से इंतज़ामिया के साथ कौन कर सकता है? इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये रेडी वाला 180 रुपये खरबूजा दे रहा है, ये रेडी वाला 250 दे रहा है, तो ये जो हमारी कमेटी बैठी हुई है, जो इंतज़ामिया बैठी हुई है, देखे ना। अजरों में प्याज की उड़ान 300 रुपए तक जा पहुंची, लेकिन कंट्रोल करना नामुमकिन दिखाई दिया। दूसरी जानब गरा फरोशों की अपने मनमाने रेट, तहसील अजरों को और ख़ासकर इनको बारहा बता दिया गया है कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें, ताकि गरीब आवाम इस रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से